चलिए, नमस्ते सबको। और थैंक यू कि आप सब ने आज फिर मुझे ज्वाइन किया है। आज जैसा कि आप सब जानते हैं अच्छी तरह से कि आज मैं अल्लाह रखा कुरैशी या ए आर कुरैशी के ऊपर प्रोग्राम कर रहा हूँ। ए आर कुरैशी म्यूजिक डायरेक्टर, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर सब जानते हैं कि अल्लाह रखा वाज लीजेंडरी फिगर एज फार एज तबला इज कंसर्न्ड। उनको तबला नवाज कहा जाता है। लेकिन मैं उनके गानों पर, म्यूजिक पे बात करूंगा, तो आई जस्ट टॉक अबाउट हिज म्यूजिक। तो चलिए पहले अपनी मेडली सुन लेते हैं अल्लाह रखा की, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप अल्लाह रखा को सुन रहे हैं ना, गानों को, जब आप म्यूजिक को सुन रहे हैं ना, तो आपका ध्यान, अटेंशन उनके रिदम पैटर्न के ऊपर जानी चाहिए। उनके रिदम पैटर्न पर क्यों जानी चाहिए और रिदम पैटर्न में क्या क्या नोटिस करेंगे, मैं आपसे फिर बात करके बताता हूँ। पर मेडली से स्टार्ट करके ही, फ्रॉम मेडली इटसेल्फ, आपको उनके रिदम पैटर्न के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिज रिदम पैटर्न। चलिए उनके गानों को सुनते हैं। बड़े प्यारे गाने हैं मेडली वाले भी। आइए, लेट्स लिसन टू दिस। हुआ के पेड़ सुहाने का कहे मोसे कौन जाने। अमुआ के पेड़ सुहाने का कहे मोसे कौन जाने। हर फकीर की दुआ तुम्हारे साथ है, हर फकीर की दुआ तुम्हारे साथ है। रुके न राह में कदम, खुदा तुम्हारे साथ है। रुके न राह में कदम, खुदा तुम्हारे साथ है। जो मैं ना भरूं तुम भी कहो क्या करूं। काहे जो मैं ना भरूं तुम भी कहो क्या करूं। अगर दिखे जमाना कब तक ये हम सहेंगे। अगर दिखे जमाना कब तक ये हम सहेंगे। वो दिन नहीं रहे तो, वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। अगर दिखे जमाना कब तक।
दिखला के हमें किस्मत का सितारा डूब गया। कश्ती तो बेचारी कश्ती थी, पानी में किनारा डूब गया। किसी का नाम दुनिया है, किसी का नाम दुनिया है, तो दुनिया देख ली मैंने, इसी का नाम दुनिया है। झांक झरोके से तू महलों वाले ओ मत वाले, तोहे सुनाऊं जी की बात, तोहे सुनाऊं जी की बात। मैं भी कहूँगी सुखी जिया की बत्तियाँ, कटना रतियाँ, मैं आधी आधी रात, मैं आधी आधी रात। ताना देर ना तानार ताना देर ना, ताना देर ना तानार ताना देर ना, मेरे दिल में आ जाना गाना प्यार का गाना, मेरे दिल में आ जाना गाना प्यार का गाना। ताना देर ना तानार ताना देर ना, ताना देर ना तानार ताना देर ना। तू आए न आए तेरी खुशी, तू आए न आए तेरी खुशी, हम आस लगाए बैठे हैं दीदार की प्यासी आंखों में, दीदार की प्यासी आंखों में, तूफान छुपाए बैठे हैं, तू आए न आए तेरी खुशी। जब यहाँ से जाऊंगा मैं और क्या ले जाऊंगा, जब यहाँ से जाऊंगा मैं और क्या ले जाऊंगा, एक नेकी एक भलाई एक दुआ ले जाऊंगा, जब यहाँ से जाऊंगा मैं और क्या ले जाऊंगा। सबको नमस्ते और थैंक यू कि आप सबने मुझे आज फिर ज्वाइन किया है अल्लाह रखा कुरैशी के इस प्रोग्राम के ऊपर। तो आज मैंने आपसे जो बात करनी है वो अल्लाह रखा पे करनी है, लेकिन पहले आज जो भी दिन है उसके लिए बात कर लूं एक सेकंड के लिए। आज रक्षाबंधन का दिन है, राखी का दिन। आप सबको राखी की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरूर मनाइएगा राखी। और एक बात कि आप सब में से जो भी जनेऊ या यज्ञोपवीत पहनते हैं, होली थ्रेड कहते हैं जिसको, यज्ञोपवीत जनेऊ पहनते हैं, आज जरूर जरूर चेंज करिए। आज उसको, आज उसको फ्रेश करने का दिन होता है, नया पहनने का दिन होता है, तो उसको जरूर चेंज करिए। ठीक। खैर, यहाँ तो मैं जब लोकल को मीटिंग करता हूँ, कोई भी बात करता हूँ, तो कहता हूँ जिसको चाहिए मेरे घर से ले जाए आके जनेऊ, अगर नहीं है उनके पास तो मैं हमेशा स्टॉक रखता हूँ। एनीवे, दिस वाज अ पर्सनल नोट। तो मैं साथ में रक्षाबंधन। लेकर आया हूँ, मैं साथ में लेकर आया हूँ, आप तो वाले, हाथ चेंज कर लूंगा। थैंक यू। मैं भी ऐसे ही कैरी करता हूँ। चलिए, यस। अच्छा है। एनीवे, ये तो पिछली पर्सनल बात थी। पिछली बार मैं एक उसमें गया, बीच पर, तो नहाते वक्त गया वो समुद्र में। ओहो। फिर उसके बाद चेंज किया। एनीवे, दिस हैपेंस। होता है। खैर, लेट अस स्टार्ट। आज मैंने आपको अल्लाह रखा कुरैशी के प्रोग्राम पे इनवाइट किया है, उसके बातें करेंगे। ए आर कुरैशी और अल्लाह रखा कुरैशी, अल्लाह रखा और ए आर कुरैशी एक ही है। तो जब वो फिल्मों में म्यूजिक देते थे तो अपने नाम को ए आर कुरैशी की तरह देते थे। बाद में उन्होंने क्योंकि तबले पे ही कंसंट्रेशन करना शुरू कर दिया,
तो उन्होंने अपना नाम वहां पर अल्लाह रखा ही रखा। तो उस्ताद उस्ताद अल्लाह रखा के नाम से वो मशहूर थे। अल्लाह रखा को आइंस्टाइन ऑफ रिदम कहा जाता था। आइंस्टाइन ऑफ रिदम। ठीक। अब मैं आपको जो गाने मेडली में मैंने सुनाए हैं, आपको गाने मेडली में मैंने आपको गाने सुनाए हैं, बेवफा, सबक, हातिम ताई, सखी हातिम, हातिम ताई की बेटी, अल्लादीन लैला, ये फिल्मों के गाने सुनाए मैंने आपको अपनी मेडली में। आपको मैंने मेडली में आवाजें तो सुनाई हैं, और रफ़ी की, सुरिंदर कौर की, लता मंगेशकर की, तलत महमूद, शमशाद बेगम, सुधा मल्होत्रा और बलबीर, ये मैंने आवाजें आपको अपनी मेडली में सुनाई हैं। और ये सब की आवाजें आपने अभी मेडली में सुनी, और अल्लाह रखा के 11 गाने आपने मेरे से सुने हैं। अब क्योंकि उनको आइंस्टाइन ऑफ रिदम कहा जाता था, तो ये जो थे प्राइमरीली पंजाब घराने से ही एजुकेटेड और ट्रेंड थे म्यूजिक में, पंजाब घराने से। इनका कहना था, मैंने एक इनके टीवी ऑन ट्यूब इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू में मैंने सुनी हुई है ये बात उनके मुंह से। ये कहते थे कि पंजाब घराने में, पंजाब के अंदर 1200 से ज्यादा, 1200 से ज्यादा अलग अलग रिदम्स हैं तबले की। इन्होंने कहा हुआ है ये कि 1200 से ज्यादा अलग अलग रिदम्स हैं तबले की। अब उसमें से कितनी रिदम्स मैं आपको सुना सकूंगा, आज आप ये नोटिस करिएगा इनके गानों में, और फिर आपको दिखेगा कि जिसकी ये बातें करते हैं वो आपको विनोद के, हुसनलाल भगत राम के, हंसराज बहल के, ओपी नैयर के, सबके गानों में सुनाई देती है। वही है वो 1200 रिदम्स जो आपको पंजाब की सुनाई देती है सबके म्यूजिक में। करेक्ट। वही आपको आज इसमें भी सुनेंगे। बहुत सारे ऐसे गाने सुनेंगे आपको जिसको सुन के आपको लगेगा कि ये रिदम तो बाद में नैयर साहब ने भी कॉपी की हुई, या ये लगेगा यूज की हुई है, या ये रिदम किसी और ने भी की है, विनोद ने भी की है। ये लगेगा आपको सुन के, क्योंकि ये आइंस्टाइन ऑफ रिदम इनको ही कहा जाता था, अल्लाह रखा कुरैशी साहब को। 29 अप्रैल 1919 को इनका जन्म हुआ था, और 3 फरवरी 2000 को उनकी डेथ हुई थी। सो ही वॉज 80 प्लस जब उनकी डेथ हुई थी। घाघवाल जम्मू में इनका जन्म हुआ था। घाघवाल जम्मू में डोगरी फैमिली के थे ये रहने वाले, डोगरी। 7 भाई थे इनके, ये सबसे बड़े थे। इनके फादर जो थे वो आर्मी मैन थे, और फिर उनके पास जमीनें थी और फार्मिंग थी। तो वो यही चाहते थे कि या तो मेरा बड़ा बेटा आर्मी में चला जाए और या फार्मिंग करे, जिस दोनों चीजों में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। और ये म्यूजिक में इंटरेस्टेड थे, तो ये यंग उम्र में, 8 साल की उम्र में अपने अंकल के पास भाग के चले गए गुरदासपुर पंजाब में। तो गुरदासपुर पंजाब में ही रहते रहते इन्होंने म्यूजिक की ट्रेनिंग और म्यूजिक की लर्निंग स्टार्ट की। वहीं से इन्होंने तबला नवाजी सीखी और ये तबला नवाज बन गए। अब गुरदासपुर में रहते रहते इन्होंने मियाँ कादर बख्श एक थे, और उसके बाद एक उस्ताद आशिक अली खान, इन दो लोगों से इन्होंने, पटियाला घराना का और पंजाब घराना का, इन्होंने बेसिकली इन दो लोगों से ट्रेनिंग ली है अल्लाह रखा साहब ने। अल्लाह रखा पर और बातें करेंगे, और उसके ऊपर आपको और चीजें सुनाऊंगा। पहला गाना आपको सुना देता हूँ। ये मैंने मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स जो आज मैंने लिए हैं ना, बेवफा और सबक के बहुत सारे गाने हैं। दो फिल्में, बेवफा 1952 और सबक 1950। ज्यादा बहुत सारे गाने इन दो के हैं, कुछ अलग अलग फिल्मों के भी हैं। तो पहला गाना आपको मैं सबक का सिर्फ सुनाने वाला हूँ, 1950 की। सबक के सारे गाने मधोक के लिखे हुए हैं, डीएन दीनानाथ मधोक के, डीएन मधोक के। तो ये रफ़ी का गाना है। अब आप एक चीज नोट करेंगे, सबक जो थी वो सादिक की फिल्म थी, एम सादिक की। प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन सादिक की ही थी। मुनव्वर सुल्तान और करण दीवान उसके अंदर हीरो हीरोइन थे। और उस फिल्म के अंदर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये 1950 का गाना है, लेकिन गवाने वाले अल्लाह रखा कुरैशी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो पंजाब घराने के थे और उनका म्यूजिक पंजाब इन्फ्लुएंस था। गाने वाले रफी साहब भी पंजाब से थे, उनका भी गाने का असर पंजाबी ही था। तो इस गाने में आप सुनिए कि कितना ज्यादा पंजाबी पना आपको रफी साहब की आवाज में सुनाई देता है। एकदम लगता है जैसे कि वो पंजाबी गाना ही गा रहे हो। आइए सबक का ये गाना सुनते हैं, डीएन मधोक का लिखा हुआ, 1950 का, रफी साहब के ऊपर। बड़े प्यारे वर्ड्स हैं, बड़े प्यारे वर्ड्स हैं इसके। आप इसके उसको नोट करिए इसके वर्ड्स को। तड़प के हर एक हसरत उमंड के आए बरस के जाए। हसरत जो होती है वो उमंड के आती है, तड़प के
और बरस के जाती है। आप वर्ड्स को सुनिए, डीएन मधोक के लिखे हुए बड़े प्यारे वर्ड्स हैं। आइए रफी साहब के वर्ड्स सुनते हैं। आजा 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 हो जाने वाले, ये दिल की दुनिया तुम्हें बुलाए। कुछ तो कह जाओ मेरे दिल से कि दिल तड़प के न बैठ जाए। आजा आजा जो सैद सावन की चाहते हो, बिछी है कदमों में मेरी आँखें। जो सैद सावन की चाहते हो, बिछी है कदमों में मेरी आँखें। जहाँ तड़प कर, जहाँ तड़प कर हर एक हसरत उमंड के आए, बरस के जाए। जहाँ तड़प कर हर एक हसरत उमंड के आए, बरस के जाए। आजा आजा लो आज हम तुमसे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बगैर क्या हैं। लो आज हम तुमसे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बगैर क्या हैं। कि जैसे टूटा, कि जैसे टूटा हुआ सितारा, इधर से आए उधर को जाए। कि जैसे टूटा हुआ सितारा, इधर से आए उधर को जाए। आजा जाओ। फ्रेश एंड लवली रफी वॉइस है ना, कितनी फ्रेश और अच्छी आवाज है ना रफी साहब की। बड़ा प्यारा लगता है। और कितनी प्यारी धुन बनाई है ना कुरैशी साहब ने इसकी, देखिए। और इतना अच्छा लिखा हुआ है डीएन मधोक का ये गाना। देखिए लोगों को नहीं पता इन गानों के बारे में, सुनिए इन गानों को। बहुत खूबसूरत गाने हैं ये सारे, मजा आ जाता है इनको सुन के। ये मैंने आपको बताया कि सबक का गाना है 1950 का, डीएन मधोक। यस, डीएन मधोक को बहुत हाई रेट किया जाता था। नौशाद यूज्ड टू रेट हिम वेरी हाई आल्सो। और गुलजार साहब ने भी उसके बारे में बहुत बातें की हुई हैं, आनंद बख्श ने तो कर कहा ही है। मैं आपको दूसरा गाना सुनाने वाला हूँ बेवफा से। बेवफा का जो गाना है ये सरशार सैलानी के लिखे हैं सारे गाने। सारे बेवफा के गाने जितने भी बजाऊंगा मैं, सब सरशार सैलानी के लिखे हुए हैं। बेवफा जो थी ये नरगिस की अपनी प्रोडक्शन थी। नरगिस प्रोड्यूस द फिल्म एज नरगिस आर्ट प्रोडक्शंस। तो नरगिस ने ये प्रोड्यूस की थी और इसको एम एल आनंद ने इसको डायरेक्ट किया था। वो भी पंजाबी थे, एम एल आनंद भी। तो उन्होंने भी, नरगिस ने इसमें अल्लाह रखा कुरैशी का म्यूजिक लिया था। नरगिस पिक्ड अप अल्लाह रखा कुरैशी टू गिव म्यूजिक फॉर हर सॉन्ग्स। अशोक कुमार, राज कपूर, नरगिस, ये थे तीनों इस फिल्म के अंदर। बेवफा की वही कहानी है, अशोक कुमार और राज कपूर और नरगिस की। तलत महमूद का पहला गाना सुन लीजिए आप, सरशार सैलानी का लिखा हुआ।
जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये 52 की फिल्म है। और इस गाने में आप नोटिस करेंगे तो पहले गाने में जब मैंने आपको रफ़ी का सुनाया है, अगर आपने उसकी रिदम नोटिस की है तो बहुत ही सॉफ्ट सबड्यूड रिदम है उसमें गाने की। एकदम पीछे बजती है, जिसमें बहुत ज्यादा आपको सुनाई नहीं देती, हल्की सी रिदम बज रही है आपको। रफी साहब इज मोर इम्पोर्टेंट एंड नॉट द रिदम और एनीथिंग एल्स। तो ये अब गाना जो बज रहा है ना तलत साहब का, ये टप्पा स्टाइल की रिदम है। नोटिस करिए इसको, ये टप्पा स्टाइल की रिदम बजेगी इस गाने में। आइए इस गाने को सुनते हैं, तलत महमूद का गाया हुआ। तू आए न आए। एक मिनट, अतुल जी को गाने दीजिए पहले। हाँ अतुल जी गाइए, हाँ अरे गाइए गाइए। चलिए बंद कर नहीं, दिया। ठीक है। मुझे लगा, सॉरी। चलिए आइए, हो जाएगी। लेट्स प्ले द सॉन्ग। काम हाथों का है, मिलने की दुआएं करना। काम हाथों का है, मिलने की दुआएं करना। सर मिला आपके कदमों पे झुकाने के लिए, सर मिला आपके कदमों पे झुकाने के लिए, ओ झुकाने के लिए। सर मिला आपके कदमों पे झुकाने के लिए। हाँ, हुस्न की आँख में आंसू नहीं देखे जाते, हुस्न की आँख में आंसू नहीं देखे जाते। इश्क तैयार है हर नाज उठाने के लिए। हाँ, हाय आते ही ये जाने का तकाजा कैसा। दिल मिला दर्द को मेहमान बनाने के लिए, आंख बख्शी है कहीं आंख लड़ाने के लिए, वो लड़ाने के लिए। आंख बख्शी है कहीं आंख लड़ाने के लिए। अरे अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। म्यूट रखिए, डिस्टर्ब होता है हमारे प्रोग्राम के बीच में। कुछ कहना हो तो प्लीज बात कर लीजिए। आप अपने आप को हाथ उठा के रेज करके बात कर लीजिए, अगर बात करनी हो तो नो प्रॉब्लम्स। लेकिन म्यूट रखिए, क्योंकि प्रोग्राम के बीच में फिर डिस्टरबेंस हो जाती है। हाँ बोलिए पांडे जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इसमें जो आपने बोला था कि टप्पा स्टाइल में है, तो बिल्कुल टप्पा स्टाइल में है। टप्पा वैसे तो जैसे ठुमरी है, उसी तरह से वो लाइट क्लासिकल फॉर्म में लेते हैं इसको। और इसमें इसमें सुरों को टप टप के, यानी उछाल दे करके आगे बढ़ते हैं। शोरी मियाँ की पंजाब का स्टाइल है ये। और इसको बहुत कम यूज किया गया है हिंदी फिल्मी गीतों में, लेकिन फिर भी हैं। जैसे बहुत से टप्पे, ज्यादातर तो उनके बोल पंजाबी में ही होते हैं, जो प्योर टप्पे माने जाते हैं। हाँ और सिद्धेश्वरी देवी जी के गाए हुए हैं, शोभा गुट्टू के गाए हुए हैं। और इनके जो जितने भी ईस्ट में ठुमरी गायिकाएं हैं, गिरिजा देवी जी के गाए हुए हैं, बागेश्वरी देवी जी के गाए हुए हैं, बहुत से टप्पे हैं जो लोग गाते हैं। तो इसमें लेकिन फिल्मों में एक रंग बिरंगी में टप्पा है। और देर इज वन सिद्धेश्वरी जो ये है, एक डॉक्यूमेंट्री आई हुई है सिद्धेश्वरी देवी के ऊपर, उसमें भी टप्पा है। तो दिस पर्टिकुलर style which is there is very much there, and I think it suits the voice of Talat Mahmood Saab.
बिकॉज ही कैन डू दैट ट्रेमेलो में जो अपना करते हैं, तो वो टप्पे में तो जबरदस्त उनका असर आया। थैंक यू पांडे जी। ये टप्पा का जो बीट का स्टाइल है, रिदम का स्टाइल जो आपने सुना है, जो पांडे जी इसके बारे में बता रहे हैं, ये बाद में आप देखिए बहुत फिल्मों में, बहुत गानों में यूज हुआ है। बहुत गानों में, कईयों ने, सभी ने यूज किया है इस स्टाइल को, गाने बनाने में भी और गाने तैयार करने में। मोस्टली पंजाबी स्टाइल जो गाने बने हैं उनमें हुआ है। मैं आपको तीसरे गाने पे ले जाता हूँ। तीसरा गाना भी मैंने सबक से लिया हुआ है, डीएन मधोक का, लेकिन ये आशा भोसले की आवाज में गाना है। मैं आपको इसमें आशा भोसले ने थोड़ा सा कहीं पर इसके बारे में कहा हुआ है, बोला हुआ है, कमेंट किया हुआ है, मैंने वो ढूंढ के निकाला है, तो वो सुनाता हूँ आपको, कमेंट और उसके साथ गाना सुनाता हूँ। लेट्स लिसन टू दिस, कम। नमस्ते। आज सन 88 में, जबकि अपनी पसंद के गाने मैं आपको सौंप रही हूँ, याद आ रहा है सन 47, जब मेरे स्ट्रगल के दिन थे। कितनी ऊंच नीच, कितनी रुकावटें, हर पल ऐसा लगता था बस अब हिम्मत टूट जाएगी। लेकिन शायद ये आप लोगों का ही आशीर्वाद था जिसने मुझे यश दिया, आशा भोसले बना दिया। मैं आपकी आभारी हूँ, और उन सारे संगीतकारों की भी जिन्होंने मुझसे अच्छे अच्छे गीत गवाए। उस जमाने और आज के मशहूर तबला नवाज अल्लाह रखा खां साहब ने मुझसे फिल्म सबक में गाना गवाया था अपने संगीत में। अगर आप इस गाने को भूल गए हो तो सुनिए। रातों को उठ के मैंने जो तेरी पुकार की
सोचेंगे कि आशा भोसले ने अपने जो भी वो कहाँ जहां प्रोग्राम दे रही थी वहां पर इस गाने का मेंशन क्यों किया। जरा दिमाग लगाइए एक बार। ये 1950 है। 1950, 47, 48, 51 तक आशा भोसले डिड नॉट नो व्हाट स्टाइल टू फॉलो। वो हर बार कभी किसी को कॉपी करके एप करके गाने गाती थी। कभी अपनी बहन को, कभी किसी और को, कभी किसी और को, जिसको भी। बट शी डिड नॉट हैव अ पर्टिकुलर स्टाइल। इस गाने में अल्लाह रखा साहब ने उससे बिल्कुल उसी की आवाज में गाना गवाया है कि तुमने आशा भोसले बनकर ही गाना है, किसी को कॉपी नहीं करना। तुम्हारे अंदर जो कैपेबिलिटी नहीं है, सुर नहीं निभा सकती हो, कहीं टूट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपने तरीके से ही गाओगी और ये उसी तरह गाओगी जैसे मैं बता रहा हूँ। और उन्होंने पूरे गाने में ढोलकी बजाई है। इस गाने में ढोलकी बज रही है। और ये वो है आशा का गाना है बिगिनिंग का, वेरी वेरी रॉ आशा। दैट शी डिड नॉट से दैट बट शी सेड अल्लाह रखा खान साहब ने मुझे ट्रेन करके ये मुझसे गाना गवाया। दैट्स व्हाट शी सेज, राइट। हाँ बोलिए पांडे जी। सिर्फ एक चीज कहना चाहते हैं कि देखिए आशा जी की जो सिंगिंग, कितनी वैरायटी है उनकी, और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग्स। यू राइटली मेंशन्ड कि शुरू के गाने उनके बिल्कुल अलग थे, लेकिन बाद को कैसे डेवलप हुए हैं। लेकिन ये जो गजल है ये इनकी मधुक साहब की, आप देखिए, सो वेल रिटन एंड सो परफेक्टली संग। आप इसी गाने को कंपेयर करिए आप उमराव जान की गजलों से। द स्टाइल which is there, अब ये समझ लीजिए, seeds of that style you rightly mentioned that were sown at that moment। ये गाना मेरा बहुत कम सुना हुआ था, और आज मैं सुनकर के मुझे इतना अच्छा लगा ये, बिकॉज स्टाइल जो गजल की सिंगिंग की है और जो आशा जी ने आगे अडॉप्ट की हुई है, और जो हम लोग उमराव जान में तो क्या उनकी गायकी देखी हुई है, बाकी और भी मदन मोहन जी ने भी कितना बढ़िया वो बैंक मैनेजर का गाना है। सो मेनी सॉन्ग्स, बट यू राइटली सेड कि शुरुआत वहीं से हो गई थी। तो यहां पर आपको दिखता है कि उनकी असल आवाज उन दिनों में रॉ वॉइस क्या थी और कैसा उन्होंने यहाँ पर अपने आप को निभाया है अल्लाह रखा कुरैशी साहब के म्यूजिक में। एक आपको आशा भोसले का गाना और सुना रहा हूं, उनका डुएट, आशा भोसले विद सुरिंदर कौर। फैंटास्टिक म्यूजिक है ये, फैंटास्टिक। ये ऐसी धुन है, ऐसा सुर है इस गाने का, आप इसको सुनिए। ये कहाँ पर इसका टेम्पो चेंज होता है, कहाँ पर गाना दूसरी तरह का बनता है, डुएट कैसा बन रहा है, इसमें वो रिदम पैटर्न क्या यूज कर रहे हैं, आप इसको देख जरा नोटिस करिए। इस गाने में और इस गाने के टुकड़ों को कितनी बार बाद में लोगों ने कॉपी किया है, कितनी बार कॉपी किया है। कहीं से कोई टुकड़ा कॉपी किया है, कहीं से कोई रिदम कॉपी की है। आप गाना सुनिए, सुरिंदर कौर, फैंटास्टिक सुरिंदर कौर और आशा भोसले का डुएट। लेट्स लिसन टू दिस। सबक, डीएन मधोक। दिन गया शामाई लेकर आई तारों के पैगाम पे, जागो दिल वालों, दिलों की धड़कन पर उल्फत उल्फत गालो। धीरे धीरे हाँक रे गाड़ी, धीरे धीरे हाँक रे, धीरे धीरे हाँक रे गाड़ी, धीरे धीरे हाँक रे। दिख ना सकेंगे मोरे नैनून राहों पे, दिख ना सकेंगे मोरे नैनून राहों पे। जहाँ दिल देकर दिल लिया था हमने, प्यार का सौदा किया था हमने। धीरे धीरे हाँक रे, धीरे धीरे हाँक रे गाड़ी। मेरी राम कहानी हम हुआ के पेड़ सुनाए सुनते जाना, मेरी राम कहानी हम हुआ के पेड़ सुनाए सुनते
धड़कना सीखा था, मेरे दिल ने धड़कना, ओ मेरे दिल ने धड़कना सीखा था। धीरे धीरे हाँक रे, धीरे धीरे हाँक रे गाड़ी, धीरे धीरे हाँक रे। टिक ना सकेंगे मोरे नैनून राहों पे, धीरे धीरे हाँक रे गाड़ी। रफ्तार तेरी है तेज बड़ी ओ गाड़ी वाले, रफ्तार तेरी है तेज बड़ी ओ गाड़ी वाले। ऐसे में कैसे कोई मीठी मीठी याद संभाले, ऐसे में कैसे कोई मीठी मीठी याद संभाले। पीछे रह गए खेत सुहाने गाए जहाँ, ओ गाए जहाँ मिल मिल के गाने। धीरे धीरे हाँक रे, धीरे धीरे हाँक रे गाड़ी, धीरे धीरे हाँक रे। टिक ना सकेंगे मोरे नैनून राहों पे, धीरे धीरे हाँक रे गाड़ी। आपने बिल्कुल पिन पॉइंट कर दिया है। क्या मर्ज किया उन्होंने वॉइसेस को, आशा और सुरेंद्र कौर की, है ना? कितना फैंटास्टिक मर्ज किया है। और इसको कभी आप गा के देखिए इस गाने को, मैं कहता हूँ वो वर्ड कहते हैं ना, नानी याद आ जाएगी वही होगा। इस गाने को गा के देखिए आप। इट्स सच अ डिफिकल्ट सॉन्ग टू परफॉर्म। और क्या उन्होंने इसके रिदम, तो उनकी ढोलकी और बाकी उन्होंने जो बजाया है आपने सुना, लेकिन जो उन्होंने ट्यून के अंदर उन्होंने जिस तरह ट्यून का फ्लो बनाया है ना इस गाने का, सच एन अनकन्वेंशनल ट्यून। एंड आई हैव टोल्ड यू, आप टुकड़ों को सुनेंगे, बहुत लोगों ने कॉपी किया इस गाने को। एनीवे, फैंटास्टिक सॉन्ग ऑफ सुरिंदर कौर एंड अल्लाह रखा कुरैशी जी की कॉम्पोजिशन। इसको एंजॉय करिए, इस चीज को जरा अंदर दिल में उतारिए इसको, कि क्या फैंटास्टिक म्यूजिक डायरेक्टर थे ये, जिनके बारे में कोई बातें ही नहीं करता, कोई कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती है ना। कोई मुझे ढूंढने से भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती उनके बारे में कहीं पर भी। क्या बात है, देखिए। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने राजा जी, बिल्कुल। अल्लाह रखा कुरैशी जो थे ना, वो 1950, उन्होंने 1943 से लेकर 1964 तक, यानी कि 20 साल, 20 ईयर्स में 43 फिल्म्स के लिए म्यूजिक दिया है, 43 फिल्म्स के लिए म्यूजिक दिया है, 43। तो हर साल में उन्होंने लगभग 21-22 फिल्मों का म्यूजिक उन्होंने दिया, एवरी 10 ईयर्स। तो जब 1958 में वो कहीं परफॉर्म कर रहे थे, तो और उनको कोई स्पेशल अवार्ड्स मिले थे, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं फिल्मों में म्यूजिक नहीं दूंगा, मैं सिर्फ तबला नवाजी करूंगा। सो आफ्टर 1958 ही ओनली डिड ऑब्लिगेशंस। जो उनके पुराने दोस्त या पुराने प्रोड्यूसर्स थे, नानू भाई वकील उनमें से एक थे, जिनके लिए उन्होंने कहा हुआ था कि हाँ मैं आपके लिए कर दूंगा काम, तो ही डिड दैट फॉर दोज पीपल। बाकियों के लिए उन्होंने फिर मना कर दिया, देन ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन तबला ओनली, ही स्टॉप्ड गिविंग म्यूजिक इन फिल्म्स। तो ये उनका टिपिकल था। उनके 3 बेटे हैं, आपको पता है उनके बेटों का नाम जाकिर हुसैन है, तौफीक हैं, और जो भी उनके 3 बेटे हैं और एक बेटी है उनकी। ये माना जाता है अल्लाह रखा के बारे में कि उनकी बेटी की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से, और अल्लाह रखा साहब हॉस्पिटल में थे, गोइंग थ्रू द सर्जरी फॉर प्रोस्ट्रेट। वो प्रोस्ट्रेट की सर्जरी करवा रहे थे जब उनको खबर मिली कि कल रात को मेरी बेटी की डेथ हो गई है। तो दैट नाइट ही सकम्ड ऑल्सो। तो खबर सुनकर ही उनकी अपनी भी मौत हो गई थी उसी दिन, यही कहा जाता है। पर वो ठीक है, वॉट एवर हैपन, आपको पता है। अगले गाने पे आता हूँ, फिर बातें करता रहूंगा। बहुत फेमस सॉन्ग है, तलत महमूद का गाया हुआ, सरशार सैलानी, बेवफा बेवफा फिल्म का गाना। आप सब इस गाने को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें बहुत प्यारे प्यारे नोट्स पियानो के ऊपर भी हैं, और बड़ा अच्छा सुने लगेगा आपको सुन के। आइए इस गाने को सुनते हैं, तलत महमूद की आवाज में, बेवफा फिल्म का गाना। वेरी पॉपुलर सॉन्ग, एवरीबडी नोज द सॉन्ग। आइए।
दिल मत वाला लाख संभाला, फिर भी किसी पर आ ही गया, शोक नजर से देखने वाला, शोक नजर से देखने वाला, प्यार का रोग लगा ही गया, दिल मत वाला लाख संभाला। नई उमंगे नया जमाना, नई तरंगे नया तराना, नई उमंगे नया जमाना, नई तरंगे नया तराना, मस्त नजर से तीर चला के, मस्त नजर से तीर चला के, कोई हमें तड़पा ही गया, दिल मत वाला लाख संभाला। ओ मदहोश निगाहों वाले, तेरी कसम दिल तेरे हवाले, ओ मदहोश निगाहों वाले, तेरी कसम दिल तेरे हवाले, देखा इस अंदाज से तुमने, देखा इस अंदाज से तुमने, प्यार किसी को आ ही गया, दिल मत वाला लाख संभाला। कर गए बातें दो मत वाले, देखते रह गए देखने वाले, कर गए बातें दो मत वाले, देखते रह गए देखने वाले, कोई किसी को राज़े मोहब्बत, कोई किसी को राज़े मोहब्बत, आँखों में समझा ही गया, दिल मत वाला लाख संभाला, फिर भी किसी पर आ ही गया, दिल मत वाला लाख संभाला। Yes, very popular, very well known song from बेवफा। आप सब इस गाने को जानते हैं, ये बहुत पॉपुलर गाना है तलत का। अल्लाह रखा कुरैशी साहब का फैंटास्टिक फैंटास्टिक म्यूजिक एंड वेरी पॉपुलर म्यूजिक, बट इट्स अ टैंडम। क्या आप जानते हैं कि इट इज अ टैंडम? और मैं आपको इसके टैंडम का दूसरा पार्ट जो है ना, वो भी अभी सुनाऊंगा। पर पहले देख लेते हैं, इन्होंने हाथ उठाया हुआ है, मुझे इनका नाम नहीं पता क्योंकि नाम आया नहीं इनका। बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ सर, मैं यही बोलना चाहता था कि आप लोग बोल रहे थे कि अल्लाह रखा साहब जो है वो 1964 तक म्यूजिक बजाया करता था, उसके बाद वो फिल्मों को छोड़ ही दिया। बट फ्रॉम व्हाट आई बिलीव, आई हैव बीन टू अल्लाह रका's हाउस, आई हैव इंटरव्यूड जाकिर हुसैन, I've seen Ala Raka with the students. I've seen Zakir Hussain. I've interviewed him. From that, from what I've realized, everything changed sometime in '55 after Ali Akbar Khan came to North America. Ali Akbar Khan Saab, North America आकर के, he began, promoting Indian classical music in North America, after which most of the musicians followed him. Serious musicians जो थे वो follow कर गए. And I think in a way, Allah Raka Saab decided to become more of a classical musician, and he allowed Zakir. In fact, Zakir has played tabla in the song Roshan Tumi Se Duniya. Because he knew all the musicians. जितने musicians थे सबको जानते थे अल्लाह रखा साहब। अब आपके बदौलत मैं अब ये जान रहा हूँ कि इतने सारे फिल्मों के लिए अल्लाह रखा साहब म्यूजिक दिए थे। I never knew it. I only thought of him as a tabalchi. But this is a great eye-opening, Zoom meeting for me to know that so many films were made. But the thing was that Allah Raka Saab, I think Ali Akbar Khan Saab, like a magnet, drew all these musicians to North America, like to travel the world and promote, Hindustani music. That's probably why Allah Raka Saab decided to leave films altogether. That's what I think. Yes. Personally. आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुबोध कुमार।
सुबोध जी। हाँ जी। सुबोध जी, मुझे जहां तक पता है वो 58 में ही हैड फाइनली डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू ओनली बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन प्लेइंग तबला रादर देन गिविंग म्यूजिक फॉर फिल्म्स। एंड ओके ओके। इन 58, एंड उनकी जो 58 पहली सर। फिल्म थी 1943 की महासती अनुसुया फिल्म थी उनकी पहली, 43 में। हाँ हाँ। और लास्ट फिल्म ओके। उनकी 64 में रिलीज हुई थी, ईद का चांद। हाँ। तो जो ओके। ईद का चांद 64 की लास्ट फिल्म है वो नानू भाई वकील की फिल्म है। नानू भाई ओ। वकील के साथ उन्होंने मेरे ख्याल से कोई 8 या 9 फिल्में की हुई हैं। ओ। तो वो उनको ओके। इंसिस्ट किया था तो उन्होंने म्यूजिक दिया था। बट बट हाँ ही उनका मन जो था वो 58 में ही डिसाइडेड दैट आई एम नॉट गोइंग। सर। और फिर ओके उनके ओके फॉरेन ओके। टूर्स बहुत बढ़ गए थे। बहुत बढ़ गए, बढ़ करेक्ट गए थे करेक्ट। बहुत, इनफैक्ट बिल्कुल ठीक कहा आपने। उनका जो या इनफैक्ट वुडस्टॉक में ही has played in Woodstock along with everybody, all the यस, great musicians. यस। He's played in उनको Woodstock आइंस्टाइन and ऑफ रिदम also कहा जाता था ना, फॉरेन कंट्रीज में भी absolutely, बहुत रिस्पेक्ट है absolutely. उनकी, बहुत रिस्पेक्ट, Absolutely. And बहुत I रिस्पेक्ट। think that is precisely why, as I think 18 साल में जाकिर हुसैन साहब जो है वो अमेरिका पहुंचे थे, हाँ 18 बिल्कुल। साल में, at the age of 18. उसके बाद तो he became an American and then he never returned back to करेक्ट। India. He would only come in October, November, December. बड़ा ही मीठा मौसम होता है यस। इंडिया में. He would come and play and he would go back. I met him at that time when I'd interviewed him for a newspaper. For a newspaper, I interviewed him, and that's when he told me I saw Allah Raka Saab in his house in Nepean Sea Road. उनका बहुत ही बढ़िया वो he used to live in a जहाँ पे जितने भी ये ऑल इंडिया रेडियो के स्टाफ के लिए, आर्टिस्ट के लिए खास करके कॉलोनी बनाया हुआ था, वहां रहा करते थे अल्लाह रखा साहब। हालांकि शुरुआत महिम में थे, बाद में वो जो है he moved to Nepean Sea Road. Anyway, sorry to bother. I just want to let you know that. Thank you. Thank थैंक you. यू, थैंक यू, थैंक यू बिपिन, थैंक यू सुबोध जी। हाँ बिपिन जी, आप ठीक बोल रहे हैं, 3 पंजाबी फिल्में हैं उनकी और 40 फिल्म्स उनकी हिंदी की है। मेरे ख्याल से 41 है हिंदी के, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चावला जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कहिए, अनम्यूट करिए और बात करिए। अनम्यूट करिए चावला जी और बात करिए। अच्छा, गायब हो गए, वो हाथ उठाया था उन्होंने, आई थिंक वो बाहर चले गए। चलिए, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट सॉन्ग। पंजाबी की फिल्में, मैं आपको उनके पंजाबी के गानों की भी थोड़ी झलक सुनाऊंगा, पर आपको इसका टेंडम सुना दूं पहले, नहीं तो आपका वो लूज हो जाएगा इसका इंटरेस्ट। इसका टेंडम सुनते हैं, दिल मतवाला लाख लाख संभाला का। लेट्स लिसन टू दैट। एक सेकंड मैं हाँ देना पांडे चाहता जी। हूँ। हाँ, ये टैंडम सुनाने से पहले एक चीज जरूर ध्यान कर लें सभी लोग, क्योंकि टैंडम्स ज्यादातर जो होते हैं उनमें थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं वर्ड्स में, बट दिस टैंडम इज एग्जैक्टली सेम वर्ड्स, दैट इज वन। सेकंड थिंग इज लता जी सॉन्ग इज फास्टर, महा उसके रिदम भी फर्क है, एंड बट स्टिल इट इज इन द सेम राग, एंड वो मेंटेन करके उन्होंने रखा हुआ है, एंड मूड देखिए डिफरेंट है, बट सॉन्ग इज सेम। यस, टेम्पो चेंज है। आइए सुनते हैं गाने को। दिल मत वाला लाख संभाला फिर भी किसी पर आ ही गया, फिर भी किसी पर आ ही गया। शौक नजर से देखने वाला प्यार का रोग लगा ही गया, प्यार का रोग लगा ही गया। नई उमंगे नया जमाना, नई तरंगे नया तराना। नई उमंगे नया जमाना, नई तरंगे नया तराना। मस्त नजर के तीर चलाकर कोई हमें तड़पा ही गया, कोई हमें तड़पा ही गया। दिल मत वाला लाख संभाला फिर भी किसी पर आ ही गया, फिर भी किसी पर आ ही गया। ओ मदहोश निगाहों वाले, तेरे कसम दिल तेरे हवाले। ओ
same two songs, it becomes very difficult to decide which one is more beautiful. दे आर सो लवली बोथ ऑफ देम। सिर्फ टेम्पो चेंज करके उन्होंने गाने का पूरा मूड चेंज कर दिया है जब लता से गवाया है तो। और कितना प्यारा गवाया है ये गाना, कितना स्वीट है ये गाना, मजा आ जाता है सुनकर इसको भी। खैर, आप लोगों ने अगर इसके बारे में कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सातवें गाने पर आ जाता हूं मैं। मेरा सातवां गाना भी सबक से है और ये भी सुरेंद्र कौर की आवाज में है। बहुत प्यारी आवाज सुरेंद्र कौर की, मास्टरफुल डिलीवरी, एब्सोल्युटली मास्टरफुल डिलीवरी। आई बिलीव दैट शी chose to think that I should concentrate on Punjabi films or Punjabi songs rather than be just in Hindi films and compete with other Hindi film singers. I think ये उनकी चॉइस थी, उनकी अपनी चॉइस थी, तो चली गई थी। खैर, हमने तो पंजाबी में बहुत सुरेंद्र कौर के गाने सुने हुए हैं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड पंजाबी वेरी वेल, इट्स माई मदर टंग। तो हमने बहुत सुने हैं गाने। पर आइए ये गाना सुनते हैं, बड़ा प्यारा गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है, अगेन सबक का गाना है। तो एंजॉय करिए इसको भी, डीएन मधोक का गाना सुरेंद्र कौर की आवाज में। मोर नैन बावरे मोर नैन बावरे छम छम नीर बहाए तुम हो दूर सजनवा हम दुख किसे बताएं मोर नैन बावरे काहे को देखो हमें तुम घूर घूर के काहे को देखो हमें तुम घूर घूर के बस की नहीं कुछ मुझ मजबूर के बस की नहीं कुछ मुझ मजबूर के मांगू यही दुआएं हम लग जाए आई किसी की हम मर जाए मोर नैन बावरे छम छम नीर बहाए तुम हो दूर सजनवा हम दुख किसे बताए मोर नैन बावरे अभी तक आपने जितने भी गाने सुने हैं ना, 7 गाने, सब मैंने सबक और बेवफा और सबक से लिए हुए हैं, करेक्ट। अब मैं आपको एक अलग गाना सुनाता हूँ, ये मैं आपको किसी ना किसी अपने पहले प्रोग्राम में सुना चुका हूँ, मुझे याद नहीं किस में, मगर मैं आपको किसी एक पहले प्रोग्राम में इस गाने को सुना चुका हूँ। ये मैं लूंगा गाना तलत महमूद का, दिस इज रिटन बाय कैफी आजमी, बट आई लव द सॉन्ग। इसको जैसे उन्होंने क्रिएट किया है ना लरक्का कुरैशी साहब ने, आप गाना सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि तलत महमूद फाउंड इट डिफिकल्ट टू डिलीवर दिस सॉन्ग। तलत महमूद फाउंड इट डिफिकल्ट टू डिलीवर दिस सॉन्ग। आप सुनिए इस गाने को और आप कभी इसको गा के देखिएगा, आप परफेक्टली गा ही नहीं पाएंगे, आपको बहुत मुश्किल होगी इसको गाने में। इट्स अ टफ ट्यून, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट ट्यून, बट साउंड्स नाइस। ये मैंने लिया है कैफी आजमी का लिखा हुआ, तलत महमूद का। नानू भाई वकील की फिल्म थी जिसको रमाकांत साहब ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म का नाम है हातिम ताई, सखी हातिम, सॉरी सखी हातिम। इस फिल्म का नाम है सखी हातिम, 1955 की, 55 की फिल्म है सखी हातिम। तलत महमूद का गाना है। इट्स अ वेरी टफ कॉम्पोजिशन, वेरी वेरी टफ म्यूजिक कॉम्पोजिशन। तलत, आप उसकी बीट्स और रिदम को तो आप नोटिस कर ही रहे हैं अलग अलग गानों में, इसमें कॉम्पोजिशन भी नोट करिए और देखिए कि तलत से कैसे गवाया इस गाने को। एंड यू कैन ऑल्सो लिसन टू वेयर तलत गोज फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू डिलीवर, बट ही मैनेजेस वेरी वेल। तलत महमूद के इस गाने को सुनते आइए, खूबसूरत गाना, बहुत खूबसूरत। सखी हातिम 55।
हाँ ज़ेर दीवार खड़े हैं, तेरा क्या लेते हैं, देख लेते हैं तपिश दिल की बुझा लेते हैं। ज़ेर दीवार खड़े हैं, तेरा क्या लेते हैं, ज़ेर दीवार खड़े हैं, तेरा क्या लेते हैं, देख लेते हैं तपिश दिल की बुझा लेते हैं, देख लेते हैं तपिश दिल की बुझा लेते हैं। मना करते हो हम खुद ही चले जाएंगे, क्यों मना करते हो हम खुद ही चले जाएंगे, बैठ जाते हैं जहाँ धूनी रमा लेते हैं, बैठ जाते हैं जहाँ धूनी रमा लेते हैं, देख लेते हैं तपिश दिल की बुझा लेते हैं। चश्मे नरगिस है तेरे, मैं के गुलाबी प्याले, चश्मे नरगिस है तेरे, मैं के गुलाबी प्याले, चश्मे नरगिस है तेरे, मैं के गुलाबी प्याले, बिन पिए ही मुझे मस्ताना बना देते हैं, बिन पिए ही मुझे मस्ताना बना देते हैं, देख लेते हैं तपिश दिल की बुझा लेते हैं। दे दे अब हुस्न की खैरात के अरसा गुजरा, दे दे अब हुस्न की खैरात के अरसा गुजरा, हम फकीराना तेरे दर पे सदा देते हैं, हम फकीराना तेरे दर पे सदा देते हैं, देख लेते हैं तपिश दिल की बुझा लेते हैं, मेरे दीवार खड़े हैं, तेरा क्या लेते हैं। गजल है और इसकी ट्रीटमेंट देखिए क्या किया है अल्लाह रखा साहब ने। है तो गजल कैफी की लिखी, क्या कमाल ट्रीटमेंट है इसकी। म्यूजिक तो अपनी जगह है, जो उन्होंने कॉम्पोजिशन की है ट्यून की, और रिदम क्या वाह, इसमें भी उन्होंने वही ढोलकी भी चम्मच भी पंजाब की रिदम, कमाल है ये गाना। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट गाना मैंने लिया हुआ है वही नानू भाई वकील की एक और फिल्म 1955 की, हातिम ताई की बेटी। हातिम ताई की बेटी भी नानू भाई वकील की फिल्म थी। इस गाने को मैंने लिया है, ये शेवन रिजवी का लिखा हुआ गाना है। रेडियो में बहुत बजता था ये गाना, आपको याद आएगा शायद सुन के, यू माइट रिमेम्बर कि रेडियोज में ये बहुत बजता था गाना। रफ़ी और आशा का गाया हुआ गाना है। इस फिल्म में चित्रा, महिपाल, दलजीत थे, एक्ट कर रहे थे। तो आइए हातिम ताई की बेटी 55 रफ़ी आशा का ही गाना सुनते हैं। काली कमली वाले तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। काली कमली वाले तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। दुनिया से हो निराले तुम पे
सलाम तुम पे, लाखों सलाम। दुनिया से हो निराले तुम पे, लाखों सलाम तुम पे, लाखों सलाम। शाफाए महशर साक़िए कौसर, सारी खुदाई नाज़ा तुम पर, उम्मत के रखवाले तुम पे, लाखों सलाम तुम पे, लाखों सलाम। उम्मत के रखवाले तुम पे, लाखों सलाम तुम पे, लाखों सलाम। काली कमली वाले तुम पे, लाखों सलाम तुम पे, लाखों सलाम। नूर खुदा हो सल्ले अला हो, जान हमारी तुम पे फिदा हो। अर्श पे जाने वाले तुम पे, लाखों सलाम तुम पे, लाखों सलाम। अर्श पे जाने वाले तुम पे, लाखों सलाम तुम पे, लाखों सलाम। काली कमली वाले तुम पे, लाखों सलाम तुम पे, लाखों सलाम। हातिम ताई की बेटी 55 का गाना था, शिवन रिजवी का लिखा हुआ। आई एम कमिंग बैक ऑन माई 10th सॉन्ग टू सबक, वन ऑफ दोज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल सॉन्ग्स जिसको मैं पता नहीं कब से, जब से मैंने पहली बार इस गाने को सुना था, व्हेन आई वाज अ वेरी यंग मैन, तब से मैंने इसको मोहब्बत की है इस गाने को। आई हैव लव्ड द सॉन्ग utterly whenever I have heard the song. It is a Sabak song by Rafi and Surinder Kaur, duet by Surinder Kaur and Rafi, written by D.N. Madhok, as you know. आप इस गाने को सुनिए, मजा आ जाएगा सुन के, और कोई भूल नहीं पाएंगे गाने को। पांडे जी कहिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? ओहो हो, मैं कहना चाहता हूं बहुत बस थोड़ा सा टाइम लूंगा। ये बहुत पहले मैंने कहा था कि मुकेश कह गया था कि बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, बाकी सब लोगों को बताता हूं, अरे ये सब ऋषि तुल्य व्यक्ति हैं, मेरे मुंह से पता नहीं क्यों कैसे निकल गया। मैंने 2 दिन तक केवल मुकेश सुना। मैंने कहा मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा इसका। खैर, ये बात इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि सबके सब बहुत अच्छे हैं, और कभी कभी मूड्स ऐसे होते हैं। पुराने लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, आजकल के सिंगर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। पुराने लोगों की जो जब भी आप सुने तो कभी कभी मन में ऐसा आता है कि कंपैरिजंस शुरू हो जाते हैं। रफी साहब के बहुत से, और वो बड़ा नेचुरल है, रफी साहब के बहुत से डुएट्स हैं जिनमें नॉर्मली मेल वॉइस भारी पड़ती है, बिकॉज ऑफ द रेंज और बिकॉज ऑफ द सिंगिंग स्टाइल एंड मेनी अदर थिंग्स। बट देर आर सम सॉन्ग्स जिनमें फीमेल वॉइस भारी पड़ती है, और चाहे वो गीता दत्त की हो, चाहे वो शमशाद बेगम की हो, अदा से झूमते हुए, गीता दत्त की वो हम आपकी आंखों में। और ये गाना, इस गाने को मैं बहुत बार सुनता हूं और कंटिन्यूअसली सुनता हूं, और मैं माय पर्सनल लाइकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, इसीलिए मैं पहचान गया कि कौन सा गाना आप पेश करने वाले हैं। और इसमें जो दम है सुरेंद्र कौर का, माय गॉड, हैट्स ऑफ टू हर। आप सुनिएगा। She takes the cake, no doubt. No doubt she takes the cake. I hope it is the same song. I hope it is the same song. एंजॉय करिए गाने को, फिर इसके बारे में दोबारा बात कर लेंगे। मगर बहुत बहुत बढ़िया सुरेंद्र कौर ने परफॉर्म किया है इस गाने को, सुनिए। प्यार करे, वो जिसे मेरा दिल प्यार
घाट पे आऊं, भरी गागरी भर ले जाऊं। घड़ी घड़ी पन घट पे आऊं, भरी गागरी भर ले जाऊं। घर में बदनाम बार बार करे, घर में बदनाम बार बार करे। बोझ से मेरा दिल, बोझ से मेरा दिल प्यार करे। कह दो हमें ना बेकरार करे, बोझ से मेरा दिल प्यार करे। दर्द के बदले दर्द लिया है, दिल का सौदा दिल से किया है। दर्द के बदले दर्द लिया है, दिल का सौदा दिल से किया है। डगर चलत तकरार करे, डगर चलत तकरार करे। बोझ से मेरा दिल, बोझ से मेरा दिल प्यार करे। कह दो हमें ना बेकरार करे, बोझ से मेरा दिल प्यार करे। सहन लगाना कठिन निभाना, जल जाना जाने परवाना। सहन लगाना कठिन निभाना, जल जाना जाने परवाना। ऐसों पे कौन एतबार करे, ऐसों पे कौन एतबार करे। बोझ से मेरा दिल, बोझ से मेरा दिल प्यार करे। कह दो हमें ना बेकरार करे, बोझ से मेरा दिल प्यार करे। वो जिसे मेरा दिल प्यार करे। उफ, क्या खूबसूरत चीज बनाई हुई है अल्लाह रखा साहब ने, क्या खूबसूरत चीज। और हैट्स ऑफ टू सुरेंद्र कौर। I mean, I can't tell you how many times I can fall in love with her voice. I cannot tell you how many times. She is so wonderful in this song, so wonderful. क्या कमाल गाया उन्होंने। खैर, ये रफ़ी और सुरेंद्र कौर का डुएट था सबक से, और मैं आपको सबक और बेवफा के ही ज़्यादा गाने सुनाए हैं मैंने आज। सबक का म्यूज़िक उनका आउटस्टैंडिंग म्यूज़िक था, कुरैशी साहब का, तो उस पर मैंने रिलाई किया एंड इट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट। नेक्स्ट मैं आपको गाना सुनाने वाला हूँ, नंबर 11। दिस इज फ्रॉम इंद्र सभा, अगेन नानू भाई वकील। इंद्र सभा वॉज 1956 एंड इट इज नानू भाई वकील की फिल्म थी वो। तो नानू भाई वकील की फिल्म है ये। इंद्र सभा का गाना रफ़ी और आशा का गाया हुआ है, आशा भोसले और रफ़ी का। ये शेवन रिजवी का लिखा हुआ गाना है। शेवन रिजवी, रफ़ी साहब, आशा भोसले, इंद्र सभा 1956 बाय नानू भाई वकील। वही रमाकांत जी की, रमनीक लाल जी की प्रोडक्शन थी। चित्रा दलजीत इसमें हीरो हीरोइन थे इस फिल्म में। बड़े एक्सीलेंट लिरिक्स हैं इसके, आप सुनिए इसके लिरिक्स पे ध्यान दीजिएगा जरा। बहुत अच्छे लिरिक्स लिखे हुए हैं शेवन रिजवी ने, बहुत प्यारे। गाना सुनिए, को मजा आएगा आपको सुन के। अनदर ग्रेट ऑफ अल्लाह रखा कुरैशी साहब। अब तो मिलने की भी उनसे कोई तकदीर नहीं, तकदीर नहीं, हाँ हमें तासीर नहीं। अब मिलने की भी उनसे कोई तकदीर नहीं, तकदीर नहीं, हाँ हमें तासीर नहीं।
दीवार से टकराते हैं, अपने ही सर दीवार से टकराते हैं। उसको शिकवा कोई ऐसा तुझे तकदीर नहीं, अब तो मिलने की भी उनसे कोई तकदीर नहीं। अपनी तकदीर नहीं, हमें ताकीर नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलो दिलदार चलो, लगता है सुन के वही ट्यून वैसी ही लगती है। वो गुलाम मोहम्मद की है, ये बाद की बनाई हुई। ये अल्लाह रखा साहब ने पहले बनाई हुई है। अब मजे की बात तो ये है कि इसमें जो लिरिक्स हैं कितने प्यारे लिखे हुए हैं। बस में तकदीर नहीं, आह में तासीर नहीं, अब तो मिलने की कोई तदबीर नहीं। क्या प्यारे लिरिक्स लिखे हुए हैं ना रेवन ऋषि ने। बड़ा प्यारा गाना है ये। देखिए अल्लाह रखा कुरैशी साहब के जेम्स, जो हम लोगों ने कभी सुने नहीं हैं, कभी पॉपुलर नहीं हुए हैं, बट वो जेम्स। मेरे पास अब 3 गाने और हैं जो मैं बजाने वाला हूँ पूरे। लेकिन उसके पहले मैं आपको 2 लता मंगेशकर के गाने सुनाऊंगा जो इन्होंने पंजाबी फिल्म में यूज किए हैं अल्लाह रखा कुरैशी साहब ने। एक मदारी 1950 और एक फुम्मन वो भी 1950। दोनों के दोनों फिल्मों में रफ़ी भी हैं, जीएम दुरानी भी हैं, शमशाद बेगम भी हैं, सुरेंद्र कौर भी हैं। उन फिल्मों में सभी हैं, एवरीबडी इज देयर। उन्होंने सब सिंगर्स को यूज किया हुआ है। बट एंड आशा भोसले भी दोनों फिल्मों में। लेकिन मैं आपको 2 रिप्रेजेंटेटिव लता के गाने सुना रहा हूँ जो कि बहुत हिट गाने थे अपने टाइम के, पंजाबी हिट गाने। थोड़े थोड़े टुकड़े सुनते हैं। आइए लेट्स लिसन टू प्रोग्राम ऑन शिवन रिजवी। अच्छा ट्राई करता हूँ, लेट मी ट्राई। लेट मी ट्राई, थैंक यू राजा जी। आइए पंजाबी के गाने दोनों सुनते हैं, फ्रॉम मदारी एंड फ्रॉम फुम्मन बाय लता मंगेशकर। थोड़े थोड़े, ठीक है, मुखड़े। आइए। मैं अड्डियाँ चुप चुप वेखा, मैं अड्डियाँ चुप चुप वेखा, मेरा माही नजर ना आवे, मैं अड्डियाँ चुप चुप वेखा। तुर गया रोंदी सुट के, हाय ले गया मैनू लुट के, तुर गया रोंदी सुट के। कोई दर्द नहीं हुए थे, कोई दर्द नहीं हुए थे, जेड़ा पे दर्द नू मोड़ लिया वे, मैं हड्डियाँ चुप चुप वेखा। रस्सी उत्ते टंगिया दुपट्टा मेरा डोलदा, रस्सी उत्ते टंगिया दुपट्टा मेरा डोलदा, उड़ पुड़ जाना पता दसदा नी ढोलदा, उड़ पुड़ जाना पता दसदा नी ढोलदा, रस्सी उत्ते टंगिया दुपट्टा मेरा डोलदा, रस्सी उत्ते टंगिया दुपट्टा। ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। दोनों फिल्मों में मेरे ख्याल से 8-8 9 9 गाने हैं जो मैंने बजाई आपको, मदारी और फुम्मन। दोनों के गाने बहुत प्यारे हैं, यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे। यू कैन लिसन टू दो सॉन्ग्स, दे आर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। ऑल टाइप्स ऑफ, ऑल वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स आर देयर बिकॉज ऑफ द वे द फिल्म्स आर सपोज टू बी। या फिल्म का स्क्रीन प्ले जैसा होता है उस हिसाब से बनाए हुए गाने हैं, बट दे आर लवली सॉन्ग। ये कहती है अड्डियां चुक चुक वेखा, मतलब एड़ी उठा के मैं देख रही हूँ, एड़ियां उठा के मैं देख रही हूँ कि तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। दैट इज द सॉन्ग जो मैंने आपको सुनाया, लता मंगेशकर का पहला वाला। और दूसरा वाला कहती है कि रस्सी के ऊपर लटका हुआ मेरा दुपट्टा डोल रहा है हवा में।
दैट इज द सेकंड सॉन्ग। एनीवे, आप लोग सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। आप लोग को जिसको पंजाबी आती होगी वो दे कैन लिसन टू दीज सॉन्ग्स। लेट मी कम टू माई नेक्स्ट सॉन्ग, अगेन फ्रॉम सबक, एंड दिस इज अ सॉन्ग दैट आई लव। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये दुरानी साहब का गाया हुआ गाना है, जीएम दुरानी का, बड़ा लाइट मोड का गाना है। और ये ओम प्रकाश पर पिक्चराइज्ड है इन फिल्म। फिल्म में ये ओम प्रकाश गा रहे हैं और दुरानी साहब का गाया हुआ गाना है। लेकिन ये इसमें बड़ी यूनिक रिदम है, रिदम पैटर्न बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक। और ये रिदम पैटर्न आपको बाद में नैयर साहब की बहुत फिल्मों में मिलेगा। आपको बहुत फिल्मों में लगे मिलेगा कि नैयर साहब ने इसी तरह का रिदम पैटर्न यूज किया हुआ है। बट ये ऑब्वियसली मच बिफोर नैयर साहब। तो ये जो आप सुनिएगा गाना, इसमें एक चीज और है। मैं आपसे ये कहूंगा, आप लोगों ने, जिन लोगों ने फिल्में देखी हुई है ना, फिल्मों को, थॉट्स को स्टडी किया हुआ है ना, आप ये देखिएगा कि इसमें जो डीएन मधोक एक थॉट को निकाल के लाते हैं अपनी पोइट्री में ना, कहाँ से लेकर आए हैं। चलिए आप सुनिए इस गाने को, सुन के मुझे बताइएगा फिर उसके बाद में, ठीक है। जब आप इसको सुनिएगा गाने को, बचपन से ये मेरा साथी, आप सुनिए इस गाने को। और जो इसका जो मुखड़ा है ना, गाने का मुखड़ा ही यूनिक है। मुखड़ा itself is unique. Let's listen to this fantastic song of GM Durrani from Sabak. I love this song. आइए। निसा गम पा हाय राम जी पमा गरे था निसा गम पा हाय राम जी पमा गरे था बचपन से ये मेरा साथी अब तो बना दे इसको हाथी बचपन से ये मेरा साथी अब तो बना दे इसको हाथी करता हूँ यही दुआ हाय राम जी पमा गरे था करता हूँ यही दुआ हाय राम जी पमा गरे था कोई नीचा गम पा हाय राम जी पमा गरे था लगातार घंटों रोता है जब कहे पंजाबी तू खोता है लगातार घंटों रोता है जब कहे पंजाबी तू खोता है छोड़ घास खाता है हवा हाय राम जी पमा गरे था छोड़ घास खाता है हवा हाय राम जी पमा गरे था नीसा गम पा हाय राम जी पमा गरे था दोनों का घर आबाद करो हमें एक बार तो याद करो दोनों का घर आबाद करो हमें एक बार तो याद करो हिंदू के राम मुस्लिम के खुदा हाय राम जी पमा गरे था हिंदू के राम मुस्लिम के खुदा हाय राम जी पमा गरे था कोई नीचा गमा पा हाय राम जी पमा गरे था पमा गरे था पमा गरे था। वो आपको अगर ध्यान में ना आया हो तो आपको याद कराऊं। डीएन मधोक इसमें क्या लिखते हैं, ये गाना वो लिख रहे हैं अपने गधे के लिए, ठीक है ना। जो वो कहता है ना, कहे पंजाबी तू खोता है, तो खोता गधे को कहते हैं ना। और वो उसमें कहते हैं ना
बचपन से ये मेरा साथी, अब तो बना दे इसको हाथी। अब ये बताइए कि आपने काबुली वाला देखी है? देखिए ना काबुली वाला। काबुली वाला में एक गाना है, टैगोर का ही लिखा हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ, जिसमें आपने देखा होगा कि जब वो बच्ची जो है वो स्वर्ग में गई है, भगवान के साथ बातें कर रही है, गाना गा रही है, तो वहां पर जो उसका अटेंडेंट है, अ, भोला जिसको कहती है, वो भोला जो असित सेन है, वो भगवान को कहती है कि भोला को बना दे हाथी। याद है आपको? दैट इज इन काबुली वाला। दैट इज फ्रॉम टैगोर। दिस इज फ्रॉम टैगोर दैट दीनानाथ मधोक टेक्स द आइडिया कि अब तू बना दे इसको हाथी, मेरे गधे को। देखिए कहाँ कहाँ से पोएट कहाँ कहाँ से क्या चीज लाते हैं और कैसे प्रेजेंट करते हैं। और ये गाना जो है, आप इसको देखिए, टिपिकल गाना। कोई इसमें टाइटल, मतलब मुखड़े में कोई वर्ड्स टाइटल सिवाय हाय राम जी के और कुछ है ही नहीं। बाकी तो निसा गामा पा हाय राम जी पामा गरे सा, दैट इज अ टाइटल। क्या ब्यूटीफुली कंपोज्ड गाना है ये। और रिदम पैटर्न तो बिल्कुल उसी तरह का है, पंजाबी एक पैटर्न चलती है, फिर वो पैटर्न चेंज हो जाती है। ठीक कहा आपने। वो बिचकचुर भी कुछ ऐसा ही है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो टोटली पंजाबी, टोटली पंजाबी। एनीवे, दिस वॉज फ्रॉम सबक बाय GM दुरानी एंड DN मधोक की बात याद आ गई मुझको। मैं दो गाने और प्रेजेंट करूंगा, एक बेवफा का, एक सबक का। बेवफा का अगला गाना सरशार सैलानी, तलत महमूद का गाया हुआ। ऑल ऑफ यू नो दिस सॉन्ग, वेरी पॉपुलर सॉन्ग ऑफ तलत। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रिदम पैटर्न, ब्यूटिफुल वे ही हैज डन दी सॉन्ग। आइए, लेट्स लिसन टू दी तलत सॉन्ग फ्रॉम बेवफा, माय 13th presentation today. तुमको फुर्सत हो, तुमको फुर्सत हो मेरी जान तो इधर देख तो लो। तुमको फुर्सत हो, तुमको फुर्सत हो मेरी जान तो इधर देख तो लो। तुमको फुर्सत हो, चार आंखें न करो, चार आंखें न करो, एक नजर देख तो लो। तुमको फुर्सत हो, बात करने के लिए कौन तुम्हें कहता है, बात करने के लिए कौन तुम्हें कहता है। ना करो हमसे कोई, ना करो हमसे कोई बात, मगर देख तो लो। तुमको फुर्सत हो, तुमको फुर्सत हो मेरी जान तो इधर देख तो लो। तुमको फुर्सत हो, अपने बीमार मोहब्बत की तसल्ली के लिए, अपने बीमार मोहब्बत की तसल्ली के लिए हाल दिल पूछ तो लो, हाल दिल पूछ तो लो। जख्म जिगर देख तो लो। तुमको फुर्सत हो, तुमको फुर्सत हो मेरी जान तो इधर देख तो लो। तुमको फुर्सत हो, दिल बर्बाद
बर्बाद को आबाद करो या न करो, दिले बर्बाद को आबाद करो या न करो, कम से कम तुम मेरा, कम से कम तुम मेरा उजड़ा हुआ घर देख तो लो, तुमको फुर्सत हो, तुमको फुर्सत हो, मेरी जान तो इधर देख तो लो, तुमको फुर्सत हो। नरगिस ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि अपनी प्रोडक्शन के लिए अल्लाह रखा कुरैशी साहब को पिक किया म्यूजिक देने के लिए। कितने प्यारे गाने दिए हैं उन्होंने बेवफा फिल्म के अंदर, कितने खूबसूरत गाने हैं ये। इस गाने के अंदर अगर आप बहुत अच्छी ट्यून है, बहुत अच्छा तलत महमूद है, लेकिन अगर आप इस गाने को साइलेंट करके सिर्फ इसकी बीट सुनते हैं ना, सिर्फ इसका रिदम पैटर्न सुनते हैं ना, गाने का तलत महमूद की आवाज को साइलेंट कर दीजिए, सिर्फ रिदम पैटर्न सुन लीजिए आप, आपको 50 गाने मिल जाएंगे हिंदी फिल्म के जो बिल्कुल इसी को कॉपी करके बने हुए हैं। 50 गाने इसी को, इस बीट को कॉपी करके बने हुए मिल जाएंगे आपको। आइंस्टाइन ऑफ रिदम कहते थे ना अल्लाह रखा कुरैशी साहब को। क्या ब्यूटीफुल गाना बनाया उन्होंने। हाँ पांडे जी। और छोटी सी बात, इतनी बढ़िया गजल और स्विमिंग पूल के किनारे, हाँ बिल्कुल। एग्जैक्टली वही सीन रिपीट किया राज कपूर ने बॉबी में। बॉबी में वही सीन। सिमिलर। हाँ It is very good to watch also because it's a beautiful song. गजल, देखिए मतलब गजल को स्विमिंग पूल के किनारे है। हाँ, पियानो के ऊपर और तबले के ऊपर लगते एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ब्यूटीफुली डन। और तलत महमूद ऑन राज कपूर, दैट इज द बेस्ट थिंग। क्या प्यारा लगता है ये, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गाना। मैं अपने लास्ट गाने पे आ रहा हूँ। मुझे पता है कि ये लास्ट गाना आप लोगों ने शायद सुना हो या नहीं सुना होगा, शायद मोस्टली नहीं सुना होगा। ये सबक का गाना है, ये भी रफ़ी और सुरेंद्र कौर का डुएट है। मैं आपको इस गाने के बारे में अगर नहीं बताऊंगा ना, तो आई एम पॉजिटिव कि यू विल मिस द पॉइंट। आई एम पॉजिटिव यू विल मिस द पॉइंट। इस गाने में सुर बहुत अच्छा है, गायकी बहुत अच्छी है, सुरेंद्र कौर की आवाज, और उसमें जो कंप्लेन है ना सुरेंद्र कौर का, सुरेंद्र कौर इज कंप्लेनिंग, वो कंप्लेन की जो उसकी आवाज है ना, टोन, वो इतनी प्यारी समझ में आती है, सुनती है ना, दैट शी इज कन्वेइंग इट सो ब्यूटिफुली। लेकिन इस गाने में आपको ध्यान देना पड़ेगी दीनानाथ मधोक की पोइट्री के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूं कि ये एक ऐसा थॉट है, गाना चांद के ऊपर लिखा गया है, मून, चांद के ऊपर। ये ऐसा गाना है जो इस थॉट को, ऐसी थॉट को कभी आज तक गुलजार साहब ने भी टच नहीं किया। गुलजार साहब की भी हिम्मत नहीं हुई है कि इस टॉपिक को इस तरह से चांद को टच कर सके। हालांकि वो चांद पे लिखते रहते हैं सुबह शाम। ठीक है, क्या कहता है ये गाना, ये आप पहली लाइन तो सुन ही लीजिएगा। तू यूं आसमान पे खड़ा मुस्कुराए, चांद जो है वो आसमान पे खड़ा मुस्कुरा रहा है। तू यूं आसमान पे खड़ा मुस्कुराए, जैसे कभी दिल से निकली ना हाय, कि तेरे दिल से जैसे कभी हाय निकली ही नहीं हो। तेरे दिल से हाय कब निकली है, क्या कहते हैं वो, कहते हैं तू काटे है चक्कर हमारी जमी के, तू हमारी जमीन के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, तू हमारी जमीन का आशिक है। यू आर अ लवर ऑफ आवर अर्थ, तभी तो हमारी जमीन के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। और छुपाए हैं हमसे वो जूते कहीं के, तू हमसे छुपा के रखता है उन जूतों को, जूते, ठीक है, चप्पलें, जूते, तू हमसे छुपा के रखता है उन जूतों को जो चरके मोहब्बत में तूने खाए। बताइए, मोहब्बत के घूमने में, चक्के चरके मोहब्बत में घूमते फिरने में जो तूने जूते खाए हैं ना, वो चांद छुपा के रखता है हम सब से। कभी आपने देखा है ये, कभी सोचा है ये थॉट, कभी सोचा है ये थॉट कि कोई पोएट इस तरह भी लिख सकता है कंप्लेन में। अब इस गाने को एंजॉय करिए इस थॉट के साथ। और अगर हो सके तो गुलजार साहब को चिट्ठी लिख के पूछ लीजिएगा कि उन्होंने क्यों ऐसा थॉट को एक्सप्लॉइट नहीं किया आज तक, मगर एंजॉय करिए इसको।
दीनानाथ मधोक की यूनिक पोइट्री है, बहुत यूनिक, एंड अ लवली लवली सॉन्ग। आइए, लेट्स लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग। अगर हंसी में कभी दिल का दर्द छुप जाता तो दाग चांद के दिल का नजर नहीं आता। तू यूं आसमां पे खड़ा मुस्कुराए, तू यूं आसमां पे खड़ा मुस्कुराए, कि जैसे कभी लफ्ज़ें निकली नहाए, के जैसे कभी लपटे निकली नहाए, तो यूं आसमां पे खड़ा मुस्कुराए। तू यूं आसमां पे खड़ा मुस्कुराए। छुपाते हैं चक्कर हमारी ज़मीन के, छुपाते हैं चक्कर हमारी ज़मीन के, छुपाए हैं हमसे वो झूठे कहीं के, छुपाए हैं हमसे वो झूठे कहीं के। वो करके मोहब्बत में जो तू लिखाए, गोचर के मोहब्बत में जो तूने खाए, तो यूं आसमां पे खड़ा मुस्कुराए। तू यूं आसमां पे खड़ा मुस्कुराए। तुझे चांदनी देने वाले ने दी है, तुझे चांदनी देने वाले ने दी है, मुझे उसके द्वारे से हाय मिली है, मुझे उसके द्वारे से हाय मिली है। मोहब्बत तुझी थी जो आंसू बहाए, मोहब्बत तुझी थी जो आंसू बहाए, तो यूं आसमां पे खड़ा मुस्कुराए। एनीवे, देखिए, पंजाबी टिपिकल पैटर्न ऑफ म्यूजिक मेकिंग एंड रिदम। कितनी बार आपने देखा है, पहली लाइन की अलग रिदम चलती है, अगली लाइन में जाके कटक से फास्ट होके चेंज हो जाती है। ये पंजाबी पैटर्न है। यह आपने देखा होगा नैयर साहब के म्यूजिक में, तो बहुत बार देखा होगा, खयाम के म्यूजिक में देखा होगा। ये है जो लरखा कुरैशी साहब को रिदम का आइंस्टाइन मास्टर कहा जाता था। खैर, दिस वाज माय प्रेजेंटेशन ऑन अल्लाह रखा कुरैशीज म्यूजिक फॉर हिज सॉन्ग्स। आई टोल्ड यू कि उन्होंने 43 फिल्म्स में गाने दिए हुए। टोटल अगर उनके गाने देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 380 के आसपास उनके टोटल गाने मिल जाएंगे आपको, जो उन्होंने कंपोज किए हैं हिंदी फिल्म्स के लिए। और उसमें से फिर बहुत प्यारे प्यारे और भी गाने मिलेंगे, जैसे मैंने आपको आज सुनाए हैं। आप लोग आज जो भी और बात करना चाहते हैं तो अपना अपना हाथ उठा लीजिए। whoever wants to talk, you are most welcome and make your comments if you wish to। हाँ पांडे जी। बस छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा। अल्लाह रखा कुरैशी साहब ने गाने गाए भी हैं, उनके डुएट्स भी हैं। गाए। और एक वाकया ऐसा था, हमारे एक मित्र बता रहे थे कि उस्ताद जाकिर हुसैन का एक प्रोग्राम था और उसके बाद उन्होंने
हमारे जो मित्र थे, उन्होंने वो 12-15 गाने हैं शायद इस टाइप से, वो एक रिकॉर्ड करके सीडी में गिफ्ट किए उनको, जाकिर हुसैन साहब को। तो वो जब उन्होंने उनको बताया कि आपके पिताजी के गाए हुए गीत हैं, तो ही वॉज सो ओवरवेल्म्ड। कहने लगे कि इससे बढ़िया बड़ा तोहफा मुझको कोई हो नहीं सकता। ठीक बात। So he had a wonderful voice. Some of the songs are available also. हाँ है, मैंने सुने अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है। अच्छा कहिए अनिल जोशी जी, आप क्या कहेंगे? अनिल जी, अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है। हाँ जी, आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था कि बड़ा सरप्राइज था कि अल्लाह रखा जी ने इतने म्यूजिक दिया, क्योंकि जैसे सुबोध जी ने कहा, अली अकबर खां चले गए थे, रविशंकर, इन सब ने विलायत था, लेकिन इन्होंने गिनी चुनी फिल्मों में दिया है। 43 फिल्म तो काफी बड़ा उनका बॉडी ऑफ वर्क है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग एंड प्लेजेंट सरप्राइज। रविशंकर की एक दो फिल्में हैं, अली अकबर खां की भी एक दो फिल्में शायद होंगी, विलायत खां की भी एक दो। तो क्लासिकल म्यूजिशियंस में, प्योर क्लासिकल में इतना म्यूजिक देना शायद इन्हीं के बस का था। आई डोंट थिंक ऑफ एनी अदर प्योर क्लासिकल म्यूजिशियन गिविंग म्यूजिक इन सो मेनी फिल्म्स। यू राइट, करेक्ट, ठीक कहा आपने। थैंक हाँ, सुबोध जी आप क्या कहेंगे? अनम्यूट करिए, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। Yeah, absolutely. So, the earlier colleague said, it's absolutely surprising because after Ali Akbar Khan and Ravi Shankar left for North America and Europe, ये अल्लाह का साहब भी निकल गए। लेकिन मेरा ये था कि आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू ये जो है, ये मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये लोग जो है ये इनके घर में आ जाया करते थे, इनके अल्लाह रखा साहब के। सो दैट्स व्हाट जाकिर सेज इन हिज इंटरव्यूज। सो मैं ये जानना चाहता था कि जो भी मदन मोहन के गाने हैं, जो भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल या नौशाद के गाने हैं, उसमें जो है एज अ फिल्म म्यूजिशियन अल्लाह रखा साहब बजाए होंगे ना? Like how Allah Raka told 11-year-old Zakir Hussain to play in Roshan Tumi Se Duniya for Paras Mani. In the same way, I was wondering were there songs in which Allah Raka played for Naushad, for Madan Mohan, for Kalyan ji and for Roshan. I wanted to know whether any of those songs are there where somebody देखिए could track सुबोध it. जी, I देखिए don't देखिए know. देखिए, इसमें इसमें हाँ प्लेन सिंपल ईयर्स की एप्लीकेशन, सालों की एप्लीकेशन करके आप समझ लीजिए इस बात को, कि जो शुरू के हाँ पंजाबी म्यूजिक डायरेक्टर्स हुआ करते थे, जैसे विनोद थे, या जैसे हसन भगत राम थे, या अमरनाथ थे, या जैसे गुलाम हैदर थे, या जो भी पंजाब के म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, उनके साथ तो अल्लाह रखा साहब ने बजाया होगा, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं लगता। जब भी बुलाया होगा बजाया होगा। लेकिन कल्याण जी, हाँ आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो बहुत दूर के हैं ना, उनके साथ तो अल्लाह रखा का कोई टाइम का मैच ही नहीं होता। क्योंकि 58 में तो इन्होंने खुद ही बना कर दिया था कि मैं बजाऊंगा नहीं, तो इनको कोई हाँ। ओके जरूरत ही नहीं थी। ओके और जो इंसान, और दूसरी बात सुनिए, कि जो इंसान हर साल हर साल कम से कम 1.5 फिल्में, मतलब हर महीने 1.5 फिल्मों में म्यूजिक कंपोज कर रहा है, एवरी मंथ, ओ वाह 1.5 फिल्म्स एवरी मंथ, ठीक है? तो जो कर रहा है ओके कंपोज, उसको कहीं जाकर बजाने की जरूरत थोड़ी है। हाँ ओके 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 ठीक है। ओके ओ तो या एक एब्सोल्युटली शर्मा जी, एक और करेक्ट मास्टर थे ना, मास्टर गुलाम मोहम्मद, हाँ, वो गुलाम बजाते मोहम्मद। थे। हाँ ही यूज्ड टू प्ले इन वेरियस विद वेरियस म्यूजिक डायरेक्टर्स, नॉट ऑफ कोर्स ये लेटर की बात नहीं, लेकिन बाकी तो नौशाद साहब के साथ में और भी बहुत लोगों के साथ में हाँ, उन्होंने बजाए गुलाम हुए हैं। मोहम्मद बजाया जो हुआ, पाकिजा वाले, बिल्कुल पाकिजा वाले, बजाया हुआ, हाँ, पाकीज़ा पाकिजा वाले, वाले। पाकीज़ा वाले। हाँ वही वही। थैंक यू पूर्णा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप लोग को अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। हाँ बिल्कुल ठीक है, थैंक यू रिया जी, आपने जो पॉइंट किया बहुत अच्छी बात है। मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम मजरू के ऊपर है। माई नेक्स्ट प्रोग्राम इज ऑन मजरू विद वेरियस डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स। सब म्यूजिक डायरेक्टर्स का एक एक गाना पिक करके आपको सुनाऊंगा, और पॉपुलर वाले नहीं सुनाऊंगा। तो सुनिएगा मजरू का अगला प्रोग्राम मेरा, विच इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रोग्राम, विच एवर इज द फ्राइडे कमिंग इन सितंबर। कौन सा फ्राइडे है आप देख लीजिए डेट के हिसाब से। क्या पड़ता है, 28 है आज, 4 है, 4 के बाद 11th 11th सितंबर को जो मेरा आएगी, दैट इज गोइंग टू बी ऑन। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ रंगा जी बोलिए।
थैंक यू पीयूष जी। बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिला, जानकारी मिला मेरे लिए। जो मैं जो देखा, शायद उस टाइम का जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो तलत महमूद साहब का जो रिचनेस है, जो क्वालिटी है, उसका बहुत फायदा उठाए। और ए आर कुरैशी का भी बहुत फायदा उठाए होंगे, खास करके। अच्छा, और एक चीज है, ये जो तुमको आके इधर देख ले तुमको फुर्सत हो। देखिए, गजल का जो पहला दो लाइन है ना, वो पूरा गजल का जो टेस्ट को सेट कर देता है। मैं इस तरह का कोई लवर का कंप्लेन कि आके इधर देख लो तुमको अगर फुर्सत है, बहुत लवली है, बहुत अच्छा लगा। ये बहुत बड़ा बड़ा लवली अंदाज है। आपको याद होगा, गाइड पिक्चर में दो गाने हैं, क्या से क्या हो गया। उसके बाद लता जी भी गाई है, दोनों गाने टैंडम संग है, किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरह इसमें जो गाने थे, दिल मोतवाला, लाख संभाला, अगर आप नहीं बोलते हमको भी पता नहीं चलता। कि पंडित जी अगर नहीं बोलते कि ये टैंडम संग है, हमको भी पता नहीं चलता कि सेम गाना गा रहे हैं नए अंदाज में। लवली सॉन्ग्स। और मेरे लिए, मैं तो डीएन माधव का नाम सुना था, लेकिन उनका लिखने में इतने रिचनेस है, तो मुझे अंदाज नहीं था, आज पता चला। और सुरेंद्र कौर भी मेरे लिए एक रिविलेशन है। कितना इनोसेंट वॉइस है, हस्की वॉइस है, इनोसेंट वॉइस है। बहुत अच्छा लगा। ब्यूटीफुल वॉइस। इतने सारे चीज इतने सारे चीज आज मिला इस प्रोग्राम में। थैंक यू पीयूष जी, इस थैंक यू तरह रंगा जी, थैंक यू प्रोग्राम सो करते मच, रहिए। थैंक यू। आप लोगों को अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। मजरू और चित्रगुप्त पर मैं एक प्रोग्राम कर चुका हूँ। आई हैव अ डेडिकेटेड प्रोग्राम ऑन मजरू एंड चित्रगुप्त। आप मेरी रिकॉर्डिंग्स देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके। ओके। तो आई हैव डन दैट बिफोर। तो अभी जो मेरे प्रोग्राम जो अब मैं देने वाला हूँ, वो मजरू विद डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स देने वाला हूँ। पर उसके बाद मेरा एक और मजरू भी तैयार है, एंड मजरू के बाद का अगला प्रोग्राम जो मेरा होगा, आई बिलीव दैट इज गोइंग टू बी ऑन शैलेंद्र। तो या वो मैं शैलेंद्र पे करूंगा, और या मैं वो टू बोथ लैंग्वेज, बंगाली हिंदी लैंग्वेज में जो गाने बनते हैं एक साथ, वैसे कोई प्रोग्राम करूंगा। सो लेट मी सी व्हाट आई विल डू आफ्टर दैट। बट अच्छा, फिलहाल नेक्स्ट। क्या मजरू का प्रोग्राम में आप आरडी तक आएंगे? नहीं, इतना आरडी तक नहीं जाऊंगा। ठीक है, ठीक बिकॉज है। आरडी मजरू के ऊपर तो एक प्रोग्राम बनाऊंगा, तो आई कैन मेक 5 प्रोग्राम्स ऑन आरडी एंड मजरू। इतने गाने हैं दोनों के एक साथ, है ना। नहीं जाऊंगा आरडी तक। खैर चलिए, और कोई कमेंट, किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना, कुछ बोलना हो तो बोल लीजिए। कैन आई से सर एक समथिंग तो शर्मा जी? हाँ हाँ, बताइए ना, बताइए मेहता जी। तो दो चीजें हैं। एक तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, मेरा फेवरेट रहा है ये कंपोजर। एक तो आपने शरशार सैलानी का नाम लिया। हाँ। वो नॉर्मली पहले गाने लिखते थे, बाद में आई थिंक ही वाज ओनली डायलॉग राइटर। बहुत गाने लिखे उन्होंने। तो हाँ। किसी ने पूछा कि आपने गाने लिखने क्यों छोड़ दिया? कहता है जी उसमें क्या है कि वो कहते हैं, प्रोड्यूसर कहेगा कि ये मुर्दा है, इसके नाप का कफन चाहिए मेरे को। और जो ए आर कुरैशी को गाने हमने बहुत सुने, लेकिन जो दो गाने मुझे बहुत उनके इंटरेस्टिंग लगे, जिससे मैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। एक तो था कि काली कमली वाले तुझको लाखों सलाम। जी। मुझे नहीं पता, आपने बजाया नहीं बजाया, इसको थोड़ी देर के लिए मैं सुना नहीं प्रोग्राम मैंने। बिल्कुल बजाया है। वो ऐसा गाना था, मैं बहुत बिल्कुल बजाया। इम्प्रेस हुआ कि आपने सुना था। हाँ बिल्कुल बजाया था, आतिम ताई की बेटी। हाँ, वो मुझको सबसे पहले वो उस गाने ने अट्रैक्ट किया, भाई ये कौन सा कंपोजर है, इतना बढ़िया इसने गाया। और जी। दूसरा उसका एक गाना था, टुकड़े टुकड़े दिल हुआ। हाँ, वो मैंने नहीं बजाया आज। वो ये दो गाने थे जिससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हाँ, हुआ। बहुत प्यारा गाना था, देन आई मुझे याद है। स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। मुझे याद है। हाँ, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू। थैंक यू मेहता जी। हाँ दिनेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं कहना चाहता था कि एक प्रोग्राम सुमन कल्याणपुर के ऊपर कीजिए सर। हाँ जरूर करूंगा, पॉजिटिवली। करना चाहिए, एक जो है जरूर जरूर 3-4 करूंगा। महीने पहले हमको छोड़ के चली गई जो है। जी जरूर करूंगा। छोड़ के गई या नहीं गई, जरूर करूंगा प्रोग्राम। ठीक है सर। मैं करता हूँ, सब पे करता हूँ, तो मैं क्यों नहीं करूंगा, बताइए। हाँ। हाँ जी, और कोई कोई और कमेंट किसी का कोई? तो 11 तारीख को मिले।
हाँ बोलिए, हाँ बोलिए सुबोध जी, क्या कहना है आपको, फिर बोलिए। सर रवि रवि को लेकर के हाँ मेरा म्यूजिशियन रेडी है, रवि को एक लेकर, रेडी है प्रोग्राम, करूंगा बहुत जल्दी, एकदम रेडी रवि है, को लेकर प्लीज करना। एकदम रेडी है, थैंक यू, थैंक कर यू, दूंगा, थैंक यू। बहुत जल्दी करूंगा। Yeah, I've been to Ravi's house. I knew his son. I've been to the room where he lived. Where he composed. I've seen the room where he lived. Of course, I think his daughter-in-law created a big problem for him towards the end of मैं his उनको life. मैं उनको But तीन बार मिल चुका हूँ, रवि को पर्सनली, वन oh, ऑन वन। really? आई हैव Oh, स्पोकन टू, wonderful. मेट हिम 3 times एंड स्पोकन टू हिम इन Oh, डिटेल्स। बहुत बातें की yeah. है Oh, मैंने wow. उनके साथ। That's incredible. Yeah, it'll be good to have that. Thank you. Thank श्योर, you. मैं करूंगा। चलिए फिर 11 तारीख को मिलते हैं, 11th को, और 11th 11th को फिर ज्वाइन करिए मेरे को एवरीबॉडी, और रिकॉर्डिंग सुनिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।